अब देखिए जरा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। आस्टेड का प्रयोग। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा पाया कि किसी चालक में धारा बहने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये कोई परिपथ है, इसमें जो है ये कुंजी बंद नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो है जो चुंबकीय सुई है ये N और S सिरा जो है इस परिपथ के समांतर है। जैसे ही कुंजी बंद की यहाँ पे, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये नॉर्थ सिरा, इसका जो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी सिरा है, ये देखो ऊपर की ओर चले गया परिपथ की ओर, और ये कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। ठीक है। अब ध्यान रखना है, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखो धारा की दिशा बदल गई, तो यहाँ देखो ये साउथ पोल जो है ऊपर की ओर गया चले गया और नॉर्थ पोल नीचे की ओर आ गया। इनके बारे ऐसा क्यों होता है इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो परिपथ में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण चुंबकीय सुई का चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। तो ये आपने ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रभावित होती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके। अब इसमें देखते हैं लॉरेंज बल। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल ही लॉरेंज बल है, याद रखना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में देखो, चुंबकीय क्षेत्र एक तो क्रॉस क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे डॉट से प्रदर्शित करेंगे। क्रॉस क्रॉस का मतलब है, अगर मैंने यहाँ इस कॉपी में क्रॉस क्रॉस बनाया है तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर है, ऐसे वर्टिकल है, डाउन ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे की ओर, यानी पेज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और डॉट का मतलब है पेज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है। जरा देखें चुंबकीय बल, ये लॉरेंज बल है जो, मान लीजिए Q आवेश से आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए वही वेग से गतिशील है। आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल होगा F = QVB sin थीटा। अर्थात मतलब यह है कि मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इस बात का ध्यान रखना, अंदर की ओर है। और अब कोई आवेशित कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्षेत्र तो है अंदर की ओर, ठीक, और ये आवेशित कण की दिशा, इनके बीच का कोण माना थीटा है। ठीक है। तो फिर जो है जैसे ही आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाला बल F = QVB sin थीटा, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। F = QVB sin थीटा। एट द सेम टाइम मान लीजिए कि वहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र भी है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल होता है F = QE। तो ये दोनों बल जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा लॉरेंज बल, F = QE + QVB sin थीटा। यहाँ पर इसे कुछ यूँ समझिए कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F = QVB sin थीटा होगा। ठीक है। जहाँ थीटा क्या है भाई, क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है B और जो वेग V है इनके बीच का कोण है। ओके। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आवेशित कण जो है इस दिशा में प्रवेश करता है, तो इनके बीच का कोण माना थीटा है। ठीक है। तो तब होगा F = QVB sin थीटा। अब कुछ बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो F = क्या होगा, QVB sin 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना था, 1 होता है, तो इसलिए F = क्या होगा, QVB। और ये बल का मैक्सिमम मान होता है लॉरेंज बल का। ठीक हो गया। इस स्थिति में जो है जो ये बल होगा इसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम।
तो ये लॉरेंज बल है जिसका मान अधिकतम होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो आवेशित कण क्या है, इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, इनके बीच का कोण जो है थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो तब बल ये होगा लॉरेंज बल और ये मैक्सिमम होगा। नंबर 2 केस, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी नीचे की ओर है और आवेशित कण भी जो है नीचे की ओर ही या ऊपर की ओर भी हो सकता है। थीटा बराबर 0 डिग्री या हम मान सकते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो इसलिए एफ इज का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल 0 होगा, यानी पे कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। 180 डिग्री होगा तो साइन 180 डिग्री अगेन 0 हो जाएगा, तब भी बल क्या होगा, 0 ही होगा। तो दूसरा निष्कर्ष हुआ, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल यानी चुंबकीय बल क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं तीसरा केस। अब मान लीजिए कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री से भिन्न कोण पर जो है प्रवेश करता है। तो उस स्थिति में जो है जो आवेशित कण का मार्ग होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी नीचे की ओर और आवेशित कण जो है इस कोण पे आया, तो ये न तो 0 डिग्री है, न तो 90 डिग्री है, न तो 180 डिग्री है। मान लीजिए ये है, तो न भी ये 0 डिग्री है, न 180 डिग्री है, न 90 डिग्री है। तो जो आवेशित कण है उसका जो मार्ग होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग नुमा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, कुंडली नुमा जिसे कहते हैं। तो तीसरा क्या आया, जब आवेशित कण जो है क्षेत्र के साथ 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री से भिन्न कोण बनाते हुए प्रवेश होता है तो उसका मार्ग हमेशा हेलिकल होता है, यानी कुंडली नुमा होता है, जिसे हम स्प्रिंग नुमा भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र को निम्न चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता, महत्वपूर्ण है। क्रॉस का अर्थ है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और डॉट का मतलब है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पे। अर्थात मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखा है, तो ये पेन का ढक्कन मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा की दिशा है। तो अगर डॉट है तो चुंबकीय बल रेखा बाहर की ओर आ रही, और अगर क्रॉस है तो चुंबकीय बल रेखा अंदर की ओर जा रही। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय बल रेखा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही तो क्रॉस से प्रदर्शित है, और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है तो डॉट है। ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत हो सकता है या किसी भी तल के लंबवत अंदर या बाहर की ओर दिखा सकते हैं। बस ध्यान रखना कि अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखा है तो क्रॉस प्रदर्शित करेंगे क्रॉस से, और अगर बाहर की ओर आ रही है तो डॉट से प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। अब थोड़ा ये महत्वपूर्ण है, ये भी नोट, इससे पहले थोड़ा डिस्कस किया था इसे। जब आवेशित कण वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर दोनों क्षेत्रों के कारण बल लगता है। उस स्थिति में लॉरेंज बल बराबर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल धन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक बल लगता है जिसे हम F=QE कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है बल्कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय। तो जब कोई आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर विद्युत और चुंबकीय बल संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो उस आवेशित कण पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल कुल बल क्या होगा, विद्युत बल धन चुंबकीय बल। तो आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल बराबर
आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल, धन आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू ई बी है, और F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये सदिश रूप है, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है MCQs में, बी क्रॉस भी लिख सकता है, वी क्रॉस भी लिख सकता है। और F इज इक्वल टू इन दोनों में ये देखो Q कॉमन है, Q कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे E बचा केवल, सदिश E प्लस वी क्रॉस बी। ये सदिश रूप है लॉरेंज बल का, इसका ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक देखेंगे। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका